आज देश में आपातकाल की 50वीं बरसी है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल की सिफारिश की थी। 50 साल बाद भी आपातकाल को लेकर के देश में बहस जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है। पीएम ने कहा कि देश की नई पीढ़ी इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। देखिए रिपोर्ट। आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। वक्त को बीते अब आधा दशक होने को है, लेकिन फिर भी उस दौर के लोग इसे भुला नहीं सके। इसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को लगा आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। देश में फिर से लोकतंत्र बहाल करने के लिए कई आंदोलन हुए। आइए आपको आपातकाल की कहानी की 10 बड़ी बातों को बताते हैं। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तो वहीं अगली सुबह यानी 26 जून को देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया और उनके चुनाव को खारिज कर दिया। इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने और किसी पद को संभालने पर रोक लगा दी। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी से हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने ये फैसला सुनाया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफे देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चल रही थी। इंदिरा ने 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता जेल भेजे गए। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को ये स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। आखिर में जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को पीएम पद छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हारी। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।